अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं इम्तियाज़ बलोच। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कोरंगी नंबर 3.5 पर गुजर दूध की दुकान पर डकैती की वारदात। 2 डकैत दुकान पर डकैती की नीयत से दाखिल हुए, मजम्मत पर फायरिंग की। दुकानदार की जवाबी फायरिंग से एक डकैत हलाक। फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर खातून भी जख्मी हो गई। खातून को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाक डकैत के पास से पिस्टल बरामद, जबकि दूसरा डकैत फरार होने में कामयाब। शेख सईद अहमद मेलसी की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ पंजाब स्कूल्स ओलंपिक्स 2023 के हवाले से स्कूल ओलंपिक्स मशल हवालगी तकरीब का शानदार इनकाद। स्कूल ओलंपिक्स मशल मुख्तलिफ अदला का सफर तय करते हुए गुज़श्ता रोज दिहाड़ी पहुंची। मशल हवालगी की शानदार तकरीब का इनकाद गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार ने तकरीब में बहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार ने कहा, सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में खेलों का नुमाया किरदार है। स्कूल ओलंपिक्स के इनकाद से स्कूलों की सतह पर खेलों को फ़रोग हासिल होगा। सेहतमंद जिस्म व दिमाग की नशोनुमा के लिए खेल कलीदी किरदार अदा करते हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल का कहना था कि निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक स्कूलों में खेलों के फ़रोग के लिए ठोस इक़दामात किए जा रहे हैं। अहमदपुर शर्किया आज ही पंजाब की तरफ से पुलिस को गैर सियासी बनाने के दावे धरे रह गए। मोअज़्ज़ज़ शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने और दाढ़ी नोचने के वाक़े का मुकदमा दर्ज करने के बजाय पुलिस ने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए खातून की मदियत में मुतासिरा शख्स पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया। मुतासिर हाजी अल्ताफ़ हुसैन पिरहार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हक़ाइक़ बता दिए। VO बहावलपुर के इलाका कोटला बाकिर शाह के मारूफ सियासी व कारोबारी शख्सियत हाजी अल्ताफ़ हुसैन पिरहार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शमशाद भाई, जिसके अपने ससुर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं, उसे इस्तेमाल करके मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ साबिक MNA मियां नजीबुद्दीन अवैसी की एम्मा पर थाना नौशेरा जदीद में झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। जबकि हक़ाइक़ ये हैं कि ससुर से नाजायज़ ताल्लुकात का बताने पर शमशाद भाई के रिश्तेदारों ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और मेरी दाढ़ी भी नोची। उनका मज़ीद कहना था कि दोनों का DNA टेस्ट कराया जाए तो सच सामने आ जाएगा। कि ये दाढ़ी उखाड़ के ना अपनी जेब में रखता है, जब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगा देता है। मैं हल्फन कहता हूँ और गारंटी से कहता हूँ, आज तक मैंने किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया दाढ़ी का या किसी के खिलाफ मैं गया हूँ तो मैं इस चीज़ का सबूत दूँ। जिस वाक़े की FIR आप पे हुई है उसकी एप्लीकेशन आपने पहले दी है उस वाक़े की? मैं इस जो मेरे ऊपर FIR है उससे मैं पहले दी है दरख्वास्त। हाजी साहब, शमशाद बीबी के जारी करदा बयान में एक और भी इल्ज़ाम ऐड किया है कि उसकी 4 कनाल अराजी है जिस पर आप ना काश्त करने देते हैं और ना ही उसको रास्ते से गुजरने देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं ये कहूँगा कि सिराज अहमद, अरशाद अहमद और आबिद अल्लाह रिवाया असर 1 महीने से 1.5 महीने से इन्होंने ये रास्ता आके रात को तोड़ दिया। 2-3 बजे रास्ता तोड़ दिया और मैंने FIR कराई। ये आबिद जो है ना, आबिद और अल्लाह रिवाया नामी का, इन्होंने जाके हल्फ दे दिया कि ये रास्ता सिराज अहमद और हमने नहीं तोड़ा। लिया 8वीं थल जीप रैली और थल सकाफती मेले का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 2 अजला में 9 नवंबर से शुरू होने वाली 4 रोज़ा तकरीबात 12 नवंबर को इख्तिताम पजीर होंगी। तहसील चौबारा की रेगजार रखेरे वाला को 200 किलोमीटर तवील ट्रैक का मिड पॉइंट मुकर्रर कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ स्टार्टिंग पॉइंट और इख्तितामी पॉइंट होगा। 100 से ज़ायद मर्द ख़वातीन रेसर हिस्सा लेंगे। थल सकाफती मेले में भी रंगारंग तकरीबात से रानियाँ बिखेरी जाएंगी। थल जीप रैली में 100 से ज़ायद मर्द व ख़वातीन रेसर्स अपनी महारत के जौहर दिखाएंगे। 9 नवंबर को गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और मेडिकल चेकअप। 10 नवंबर को क्वालिफाइंग राउंड होगा। 11 नवंबर को स्टाक कैटेगरी, 12 नवंबर को मॉडिफाइड गाड़ियों और वुमेन कैटेगरी के मुकाबले होंगे। ठट्ठा से इमदाद बरोही की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के अहम तालीमी इदारे में कौमी सतह के तालीमी मुकाबले में 3री पोजीशन हासिल करने वाली ठट्ठा की 6 तालबात ठट्ठा पहुंची। इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम करके उनकी हौसला अफजाई की गई। ठट्ठा के एक प्राइवेट स्कूल परफेक्ट से 6 तालबात, जिनमें पिरहा मेमन, वफा बतूल और महमूना चौहान शामिल हैं, लाहौर के बड़े तालीमी इदारे HESN कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में शोबा जुराइम में 3री पोजीशन हासिल करने के बाद ठट्ठा पहुँच गई।
ठट्ठा में स्कूल इंतजामिया और इल्मी अदबी जमातों की जानिब से इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा का कहना था उन्हें मुश्किल मजमून में सख्त मेहनत करना पड़ा और उनकी कामयाबी ठट्ठा और सिंध की कामयाबी है। तकरीब को स्कूल के डायरेक्टर अजहर शाह, प्रिंसिपल गुल हसन, सरफराज माही खान, फिजा शाह और दीगर ने भी खिताब किया। टंडो मोहम्मद खान अशिया खुर्दोनोश महंगी नरखों पर फरोख्त किए जाने की शिकायत पर मुख्तियार कार बुलड़ी शाह करीम हरकत में आ गए। अचानक तिजारती मराकज़ के दौरे के दौरान मुतअद्दिद ताजरों पर जुर्माने आयद किए। डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान की तहसील बुलड़ी शाह करीम के मुख्तियार कार गोहर यासीन ने बताया कि बुलड़ी शाह करीम शहर में महंगे दामों पर अशिया खुर्दोनोश फरोख्त किए जाने की अवामी शिकायत पर कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद ताजरों पर मार्केट रेट से इजाफी कीमत पर अशिया खुर्दोनोश फरोख्त करने पर मामूली नौइयत के जुर्माने आयद किए हैं। इस मौके पर उनका कहना था कि चाहे कोई कितना भी बाअसर क्यों न हो, उसे हरगिज़ मार्केट रेट से महंगे नरखों पर रोज़मर्रा की अशिया फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनका कहना था कि आज की कार्रवाई के दौरान ताजरों पर हिदायत की है कि आइंदा शिकायत मिलने पर भारी जुर्माने आयद करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हारूनाबाद मरहूम राव बदर मुनीर सिविल जज ननकाना साहब की रहलत पर बार एसोसिएशन हारूनाबाद में ताज़ियती रिफरेंस का इनेकाद किया गया। ताज़ियती रिफरेंस में असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल सेशन जज, सदर बार एसोसिएशन और दीगर वकला बरादरी के ओहदेदारान ने शिरकत की। गुज़श्ता दिनों हारूनाबाद के अजीम सपूत मरहूम राव बदर मुनीर सिविल जज ननकाना साहब कुछ अरसा अलील रहने के बाद इंतकाल कर गए थे, जिस पर शहर की तमाम सियासी समाजी शख्सियात और सरकारी अफसरान समेत बार एसोसिएशन के सदर, जनरल सेक्रेटरी और वकला बरादरी के ओहदेदारान समेत सहाफ़ियों और शहरियों ने गहरे दुख का इजहार किया था। मरहूम के एहसाल सवाब के लिए आज बार एसोसिएशन हारूनाबाद में ताज़ियती रिफरेंस का इनेकाद किया गया। रहीम यार खान से फारूक अहमद शाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर की खूनी नहर से एक और नश बरामद। एक नामालूम नश जो मासूम बच्चे की है, थाना सिटी की हदूद में मिली है। बच्चा बेउम्री 7 से 8 साल का है, जिस पर बिज़ाहिर कोई जख्म का निशान नहीं। बच्चे की नाश अब्बासिया नहर बिलमुकाबिल अख्तराबाद फेज़ 2 से मिली है, जिसको मकामी लोगों ने पुलिस की मदद से नहर से निकाला है। कभी उम्मीद है कि ये बच्चा इलाका थाना तबस्सुम शहीद या इलाका थाना सदर की हदूद से नहर में गिरा है। जो तैरते हुए नाश यहाँ पहुंची है, लाश ज़्यादा पुरानी नहीं, जिसकी शनाख्त के लिए मुकामी थाना के SHO हिदायतुल्लाह खान चांडिया ने सोशल मीडिया के जरिए शनाख्त की अपील की है। शेख सईद अहमद मेलसी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी डॉक्टर आयशा खान की ज़ेर सदारत रेवेन्यू रिकवरी के हवाले से जायजा इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, महकमा रेवेन्यू और महकमा अनहार के हुकाम ने शिरकत की। इजलास में आबियाना ज़रई इनकम टैक्स समेत रेवेन्यू रिकवरी के कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर विहाड़ी डॉक्टर आयशा खान का कहना था कि महकमा अनहार और रेवेन्यू स्टाफ मिलकर रिकवरी करें और हर सूरत 100% टारगेट को यकीनी बनाएं। सरकारी वाजिबात की रिकवरी के मामले पर गफलत व लापरवाही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।